नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग फिर अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। इसके पहले हम लोग ने वन एवं वन्य जीव संसाधन में कुछ टॉपिकों की चर्चा की थी और आज हम लोग इनके संरक्षण से संबंधित कुछ बातें करेंगे, क्योंकि जो लास्ट टॉपिक हमारा हुआ था उसमें पर्यावरण संरक्षण संबंधी विभिन्न कार्यक्रम जो चलाए गए थे सरकार के द्वारा, उनके बारे में हम लोग ने पढ़ा था, जिसमें वन महोत्सव था, वन्य जीवों का संरक्षण था, इसके अलावा शांत घाटी विकास कार्यक्रम, चिपको आंदोलन और इसके साथ साथ गंगा कार्य योजना, ओजोन समस्या का हल और साथ में ढेर सारे इसके जैव विविधता के प्रकार देखे थे। आज हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, जिसमें विलुप्त होने वाली जातियों का संरक्षण कैसे किया जाना है, क्या है ये चीज, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके पहले पाठ में हम लोग ने देखा था कि कौन कौन सी जातियां हैं, बाघ परियोजनाएं चली है, गैंडा परियोजनाएं थी और ये लुप्त हो रहे थे, वन्य प्राणी लुप्त हो रहे थे, क्योंकि वन्य प्राणियों से जो भी लाभ मिल रहे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है और इन्हीं वन्य जातियों का हमको संरक्षण करना पड़ेगा। और क्योंकि अब इनमें देखना, इनकी सुरक्षा करना, इनमें सामंजस्य रखना है ना, तो ये सभी भाव इनमें भी होते हैं, इन जितने भी वन्य जीव की प्रजातियां होती हैं। लेकिन प्रकृति का परिवर्तन और साथ में मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण से ये जो जीव जातियां हैं ये लुप्त होती चली जा रही हैं और इसके लिए हमको ढेर सारे उपाय करने पड़ेंगे। अब कौन कौन से ऐसे उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें नंबर 1 में आता है कि जो संकट जीव हैं, संकटग्रस्त जीव हैं, उनका ध्यान देना, उनकी सुरक्षा पे। इसके अलावा जो विलुप्त हो रहे हैं उनकी समय समय पे गणना की जा सकती है। इसके अलावा बाघ परियोजना में हमारे यहाँ 45 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं और साथ में जल जीवों और पक्षी विहार की व्यवस्था करनी चाहिए। गैंडे के संरक्षण के लिए विशेष योजना ऑलरेडी चलाई जा रही है हमारे यहाँ। इसके अलावा सिंघों की कमी होती जा रही है और इसके लिए सरकार कुछ न कुछ विशेष कार्य कर रही है। और साथ में नीलगिरी में 1986 में पहले जीव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी और इसमें ऐसे ही लगभग 18 और भी आरक्षित केंद्र हैं जहां पे इसकी स्थापना की जा सकती है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में जो नंदा देवी का क्षेत्र है, उस नंदा देवी के क्षेत्र में भी वहां पे संरक्षण का कार्य किया जा सकता है। और मेघालय के नोकरेक में तीसरा आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। जो चौथा आरक्षित क्षेत्र है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बनाया गया है और जहां इन जीवों और वनस्पति को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया। अब ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये क्या है, सरकार के द्वारा कुछ ऐसे नियम बना दिए जाते हैं जिसमें कि इनका संरक्षण आसानी से हो सकता है और इसके लिए कुछ लगभग 4% भाग पे 100 राष्ट्रीय पार्क तथा 515 वन्य अभ्यारण्य का आच्छादन किया गया है। और यहाँ पे वन्य जीवों के संरक्षण और नियंत्रण के लिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया और जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों पे ये लागू हो गया। अब इसमें सरकार किस प्रकार सहायता देती है, तो इसमें आर्थिक अनुदान 100% दिया जाता है और साथ में वन्य जीव और वन्य जीवों पर आधारित जो भी उत्पाद होते हैं उनकी सुरक्षा और गैर कानूनी शिकार आदि से सुरक्षा का दायित्व यहाँ पे दिया जाता है। जो प्रजातियां विलुप्त प्राय होती हैं उनकी बंदी गृह प्रजनन के लिए व्यवस्था होगी और उनको विशेष सुरक्षा के घेरे में रखा जाता है। साथ में चिड़ियाघर की स्थापना की जाती है और असम में गैंडों का संरक्षण ऑलरेडी चल रहा है। शेर, हाथी आदि के संरक्षण की भी व्यवस्था है। इस प्रकार ये कुछ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था और जिसमें अलग अलग चीजों की स्थापना की गई है। कुछ शैक्षिक संगठन भी बनाए गए हैं जो अपनी इच्छा से संस्थाएं हैं
और वो भी इसमें सहयोग कर रही हैं, जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई है, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया देहरादून है, और वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया आदि है। इस प्रकार इतनी बातें हो गई ये वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित। इसके बाद कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये भी आप लोग कर लीजिएगा, और छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप ये बहुत छोटे छोटे शब्द दिए गए हैं। हिमालय यव क्या है, कृत्रिम वन क्या है, इसके अलावा बीज बचाओ आंदोलन, मैंग्रोव वन क्या होते हैं, संरक्षित वन क्या होते हैं, इसको भी आप यहाँ से लिख लीजिएगा। और कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को भी आप कर लीजिएगा। बहुत ही इजी है, सरल है, और जो भी नहीं आए देख लीजिएगा, लेकिन सभी के आंसर इसमें आराम से दिए गए हैं और आप इनको तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। किन वनों को अवर्गीकृत वन कहते हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र को स्पष्ट कीजिए, ये सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आप कर लीजिएगा। कुछ यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये भी आप कर लीजिएगा, और इस प्रकार आपका ये लेसन पूरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेसन में फिर आपसे चर्चा करेंगे।